जोधपुर में आरएसएस का त्रिदिवसीय कार्यक्रम। वसुंधरा राजे की मोहन भागवत से मुलाकात के बाद दिल्ली में बड़ी हलचल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। शताब्दी वर्ष में दिल्ली में प्रवास के दौरान मोहन भागवत से 45 मिनट तक शिवराज सिंह चौहान ने बात की, जिसके बाद इतना हल्ला मचा कि पूछना नहीं। सत्ता के गलियारे से लेकर राजनीतिक विमर्श तक हर जगह कहा जाने लगा कि भागवत ने बीजेपी का अध्यक्ष चुन लिया है। लेकिन फिर खबर आई कि महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बीजेपी अध्यक्ष बन सकते हैं। अभी यही चल रहा था कि एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष और राजनीतिक भविष्य को लेकर फिर सोशल मीडिया में गर्मागर्मी चलने लगी। गर्मागर्मी का कारण है जोधपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मुलाकात। और फिर शुरू हो गया अध्यक्ष की चर्चा कि क्या वसुंधरा बनेंगी अध्यक्ष। गुलाबी नगरी जयपुर और दिल्ली का लुटियंस जोन की हवाएं गर्म है, क्योंकि राजस्थान के जोधपुर की गर्म हवाओं ने इन दिनों राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। कारण है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 9 दिन का जोधपुर प्रवास और इसी बीच राजे की उनसे मुलाकात। करीब 20 मिनट तक चली इस बातचीत ने दिल्ली तक के बीजेपी नेताओं के होश उड़ा दिए हैं और जयपुर दिल्ली के नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है कि क्या बात हुई है। और सभी अपने अपने स्तर से इस बातचीत का आकलन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से वसुंधरा राजे पार्टी में हाशिए पर है। उनके सक्रिय न होने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी। चुनाव में ठीक से काम नहीं किया क्योंकि उनको भनक लग गई थी कि मोदी शाह ने प्लान बना लिया है कि इस बार वसुंधरा सीएम नहीं होगी। लेकिन किस्मत का क्या कहना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। किस्मत वसुंधरा की जागी और फिर दिल्ली दरबार में पीएम मोदी और अमित शाह से बातचीत और अब भागवत से मुलाकात। राजनीतिक विश्लेषक इस मुलाकात की 3 तरह से अटकलें लगा रहे हैं। क्या वसुंधरा राजे राजनीति में वापसी करेंगी? क्या राजे को मिलेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी, या फिर बीजेपी के नए समीकरण में वे सिर्फ किंगमेकर की भूमिका निभाने वाली हैं? ये वो जलता हुआ सवाल है जो आज राजस्थान और दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं के दिमाग में गूंज रहा है। देखना होगा कि होता क्या है और क्या ये उसी तरह है जैसे बीजेपी के अध्यक्ष ये होंगे, वो आगे हैं, ये पीछे है की तरह चलता रहेगा। जोधपुर राजस्थान की मरुभूमि का वो शहर जहां राजस्थानी कल्चर मशहूर है। इतिहास में जोधपुर को बड़े अदब के साथ नाम लिया जाता है और इसी शहर में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक हो रही है। खबरों की माने तो मोहन भागवत यहां पर 9 दिन रहेंगे। इस बैठक में संघ के बड़े बड़े नेता, शाखाओं की रिपोर्ट, संगठन का भविष्य और देश की बदलती राजनीति पर बातचीत होगी। लेकिन इस बार की बैठक में वसुंधरा राजे ने सारी लाइमलाइट लूट ली। वसुंधरा राजे सीधे संघ प्रमुख से मिलने पहुंची। करीब 20 मिनट तक चली बंद कमरे की बातचीत। न तो कोई तस्वीर बाहर आई, न कोई आधिकारिक बयान। जैसे दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान मोहन भागवत से मिले और 45 मिनट बातचीत हुई, लेकिन कुछ मीडिया में नहीं आया और जो लिखा पढ़ा गया वो ये था कि मुलाकात हुई है। और फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। आप जानते भी हैं कि अगर राजनीति में अटकलें ना हो तो राजनीति अधूरी है, और जब बात राजे की हो तो अटकलों का बाजार और खास हो जाता है। और जयपुर से दिल्ली में जो नेताओं की जुबान और दिमाग में है वो ये है कि वसुंधरा राजे क्या बीजेपी की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। इसको लेकर विश्लेषकों की राय है कि राजे की बीजेपी में अच्छी पकड़ है, जनता में लोकप्रिय है और दिल्ली दरबार के साथ संतुलन बना सकती है। वसुंधरा राजे इन तीनों कसौटियों पर खरी उतरती है। वे दशकों से आरएसएस से जुड़ी रही हैं। राजस्थान में बीजेपी से 2 बार सीएम रह चुकी है। मतलब यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वो परफेक्ट उम्मीदवार हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना यह भी है कि वसुंधरा को राजस्थान में मार्गदर्शक की भूमिका दी जा सकती है।
देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और कौन बीजेपी का अध्यक्ष बनता है और किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन अफवाहों का बाजार फिर एक बार गर्म है, क्योंकि मोहन भागवत से मुलाकात करना मामूली बात नहीं है।